गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर का जो अध्याय था, लेसन था बायोलॉजी का प्रथम, वो लेसन पूरा हो गया है। आज हम 14वां लेसन पढ़ेंगे, जो छोटा सा लेसन है, लेकिन कितने अंक का है? 4 अंक का है। 4 अंक है, ऐसे समझ लो कि बिल्कुल फोकट के ही अंक है। इसमें लक्षण लिखने हैं तुम्हें मछलियों के। नाम है राजस्थान में पालने वाली खाद्य मछलियाँ, यानी कौन कौन सी मछलियाँ ऐसी हैं जिनको मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, खाया जाता है, ठीक है ना, या भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही इजी और आसान सरल सा एक पॉइंट है जिसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, सभी मित्रों से मैं यही कहूँगा कि चैनल को लाइक करें। कोई समस्या नहीं आए पूछ सकते हैं, अन्य कोई किसी प्रकार कोई प्रश्न हो वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। अब यहाँ पर हम मछली है, क्या है? मछली। इस शब्द को लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये शब्द है हमारे पास। पहले इस शब्द को हम क्या करेंगे, जानेंगे क्या है। शब्द शुरू के माए बच पड़ा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इसका जीवन कहाँ से चालू होता है? जल से। अगर मछली की परिभाषा तुम्हें कोई पूछे तो आप ऐसे बता सकते हैं कि वह कोरडेटा संघ का प्राणी जो जल में अनुकूलनता एवं पंखों के द्वारा अपनी गति का निर्धारण करता है, क्या कहलाता है? मछली। यानी इसकी मुख्य विशेषता ये है कि एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जल में क्या होता है, रहता है, लेकिन कौन से संघ का है? कोरडेटा संघ है उसमें। तो कोरडेटा संघ है इसका, तो हम इसके संघ पढ़ेंगे। तो कोरडेटा संघ का मतलब हो गया वे प्राणी जिनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या पृष्ठ पाया जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? कोरडेटा संघ, ठीक है। यानी जाके माए मारवाड़ी भाषा के माए सीधी सी बात है कि रीढ़ की हड्डी पाई जाए बन काई का चापा कोरडेटा संघ, और जाके माए नहीं पाई जाए रीढ़ की हड्डी बिन काय का लापा नॉन कोरडेटा। आका हिंदी का नाम छे पृष्ठवंशी यानी कोरडेटा और अपृष्ठवंशी यानी नॉन कोरडेटा, ठीक है। तो मछली है, इसका हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? वर्गीकरण। यानी क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, ठीक है। एनीमिलिया तो इनका जगत है ही, आप जानते हैं, सीधी सी बात। जगत कौन सा है इनका? एनीमिलिया। तो यहाँ पर लिख दो ये लो, जगत कौन सा है? एनीमिलिया। एनीमेलिया भी बोलते हैं, एनीमिलिया बोलते हैं। आपने जगत पढ़े हैं हमारे पास। एक तो आता है कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनीमिलिया, ठीक है। ये हमारे पास जगत है। इस जगत में हमारे पास के फिर संघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संघ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो संघ आएगा वो है, आपको पता है तो क्या? कोरडेटा संघ। कोरडेटा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास उपसंघ। क्या है इसका? वर्टिब्रेटा। क्या है? उपसंघ। तो यहां पर लिखो उपसंघ। कौन सा है हमारे पास? वर्टिब्रेटा, ठीक है। इसके पश्चात हमारे पास इसका क्या आएगा? वर्ग आएगा। क्या आएगा? वर्ग। तो वर्ग में हमारे पास क्या है? पीसीज है। ये इसका क्या हो गया हमारे पास? वर्ग। फिर हम पढ़ेंगे इसका क्या? उपवर्ग।
क्या पढ़ेंगे? उपवर्ग। फिर हम पढ़ेंगे इसका क्या? गण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गण। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसका कुल। ये है, ठीक है। यहाँ पर देखना है इसमें क्या है हमारे पास? जगत है, वर्ग आता है हमारे पास, स्पीसीज वर्ग है। कौन सा है हमारे पास? स्पीसीज वर्ग। तो यहाँ पर लिख दो स्पीसीज वर्ग। स्पीसीज, ठीक है। उपवर्ग में देखो यहाँ पर मैं दो शब्द बताऊंगा तुम्हें, ध्यान रखना है इनका। एक तो होता है ओस्टिकथीज। क्या होता है? ओस्टिकथीज। और एक होता है कॉन्ड्रिकथीज। नाम लिख रहा हूं, इधर देखना। ओस्टिकथीज या कथीस। और एक होता है कॉन्ड्रिकथीज। ये दो शब्द हैं, ध्यान से सुनना इनके बारे में। आप कक्षा 11 में थे तो आपने एक तो पढ़ा था मैंने, जब आपको ऊतक पढ़ाए थे, जंतु ऊतक। उन जंतु ऊतकों में हमारे पास सब अस्थि और उपास्थि पढ़ रहे थे हम। तो उस अस्थि और उपास्थि में क्या आया था? ओस्टियो का आया था। एक तो थी हमारे पास कौन सी प्रोटीन थी? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन के कारण क्या होता है पता है आपको? अस्थि होती है वो कठोर होती है। क्या होती है? ओसिन प्रोटीन के कारण अस्थि होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। तो ओसिन प्रोटीन यानी ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब हो गया अस्थि। इसका अर्थ निकलता है क्या? अस्थि। यानी वे मछलियाँ जिनका अंतःकंकाल किसका बना होता है? अस्थि से बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओस्टियोकथीज। और वे मछलियाँ जिनमें अंतःकंकाल किसका बना होता है? उपास्थि का। किसका बना होता है? उपास्थि का। वो कौन सी होती हैं? कॉन्ड्रियोकथीज वर्ग, उपवर्ग की क्या होती है? मछलियाँ। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन। और उपास्थि में कौन सी होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सी होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इसमें और भी कई प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ, ठीक है। तो ओस्टियोब्लास्ट होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है, ये सारे। तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन के कारण, अब आपको पता है अस्थि क्या होती है? कठोर होती है। और उपास्थि क्या होती है? लचीली होती है। जैसे मैं यहाँ पर बता तुम्हें, ये कान वाली अस्थि दिख रही है तुम्हें, ये कान वाली अस्थि, ये क्या है? उपास्थि है। ये लचीली है, इसको आप ऐसे पकड़ लो, थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा? छोड़ोगी वापस सीख जाएगी। ये नाक वाली है, ये सब क्या है? उपास्थियाँ है। तो उपास्थियाँ लचीली क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और अस्थि कठोर क्यों होती है? क्योंकि उनमें कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। तो अब इसका उपवर्ग है वो कौन सा है हमारे पास? क्योंकि हम जो मछलियाँ पढ़ेंगे उन सभी मछलियों का अंतःकंकाल किसका बना रहेगा? अस्थि का बना रहेगा। किसका रहेगा? अस्थि का बना हुआ रहेगा। इसलिए इसका हमने नाम क्या निकाल लिया है? पहले से ही हमने नाम निकाल लिया है, क्या है? ओस्टिकथीज। तो यहाँ पर लिख दो ओस्टिकथीज या कथीज, ठीक है। गण आता है हमारे पास, इसका समझ गए होंगे। ओस्टिकथीज का मतलब इनमें क्या होता है? अंकित अभिलक्षण लिखेंगे हम यहाँ पर। अंतःकंकाल किसका होता है? अस्थि से क्या होता है? निर्मित होता है। गण होता है साइप्रिनिफॉर्मिस। क्या होता है इसका? गण साइप्रिनिफॉर्मिस। साइप्रिनिफॉर्मिस, ये इसका क्या है? हमारे पास गण है, ठीक है। क्या है? मछली है, उसका गण क्या है हमारे पास? साइप्रिनिफॉर्मिस है। और इसका अंत में क्या बच गया? कुल साइप्रिनिडाई। तो यहाँ पर इसका वर्ग कुल लिखेंगे हम
साइप्रिनिडाई। ये हमारे पास क्या है, इसका कुल है। ठीक है, अब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं आप लोग, तो वैज्ञानिक नाम में क्या आता है, वंश और कुल आता है, तो दोनों को मिला के वैज्ञानिक नाम लिख देंगे। जैसे हम रोहू मछली पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रोहू मछली पढ़ेंगे, तो रोहू मछली का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, लोबियो रोहिता। तो लोबियो क्या है, इसका वंश हो गया, रोहिता क्या है, इसकी जाति हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, वर्ग है। अब ये तो इसकी सामान्य बात थी। अब इस वर्ग के पश्चात यहाँ पर इधर इस बात को ऐसे बना लो। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, आपको पता है, मछली है उसकी विशेषता पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, मछली के उपयोग पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सामान्य बात पढ़ेंगे। सामान्य बात में बता दूं कि मछली क्या है, एक जलीय प्राणी होता है। ठीक है, इसकी एक बार इसकी प्रजातियाँ, अब तक मछली की कुल कितनी प्रजातियाँ हमारे पास ज्ञात हैं, 50,000 प्रजातियाँ ज्ञात है। कितनी, 50,000 प्रजातियां हैं, वो मछली की क्या है, हमारे पास ज्ञात है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में इसकी कितने 75% या 75 जातियां, 75 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। कितनी, 75%। अब मैं यहाँ पर दो शब्द लिख रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर एक तो आता है हमारे पास समतापी, एक आता है हमारे पास असमतापी। समतापी का मतलब होता है वे प्राणी जिनके शरीर का तापमान क्या होता है, पर्यावरण के अनुसार या समान बदलता रहता है। ठीक है, वो तो क्या कहलाते हैं, समतापी। ठीक है, यानी मौसम के अनुसार उनके शरीर का तापमान क्या होता है, बदल। और असमतापी का मतलब होता है कि जिनके शरीर का तापमान क्या होता है, बदलता नहीं, वो क्या होता है, असमतापी। तो मछलियाँ क्या होती हैं, असमतापी प्रकृति की होती हैं। ठीक है, ये होगी विशेषता। अगली इसकी विशेषता है कि इसका शरीर कैसा होता है। सामान्य लक्षण बता रहा हूँ, जब तुम्हें परीक्षा में एक भी लक्षण याद नहीं आए तो आपको लिखना है कि मछली का शरीर कैसा होता है। मछली का शरीर नौकाकार होता है। नाव के समान क्या होता है, इसकी आकृति होती है। दूसरा, शरीर अंतःकंकाल किसका बना होता है, लिख दो, अंतःकंकाल अस्थियों से निर्मित होता है। समझ गए। इसके अलावा शरीर पर क्या होते हैं, सल्क पाए जाते हैं। तो लिखो, शरीर सल्कों से ढका हुआ रहता है, परंतु सिर पर सल्क अनुपस्थित होते हैं। सिर होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं, सल्क नहीं पाए जाते हैं। तैरने के लिए
क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पंख पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया किससे होती है इसमें? गलफड़ों के द्वारा। तो लिखो श्वसन की क्रिया के लिए श्वसन की क्रिया के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। एक जोड़ी सिर पर क्या पाए जाते हैं? नेत्र। नेत्र पाए जाते हैं। संतुलन बनाने के लिए क्या होती है? पूंछ होती है। क्या होती है? पूंछ। यानी मछली होती है, जल में तैरती है तो दिशा घुमाती है, तो किसके द्वारा होती है? पूंछ। ठीक है ना? मांसल पूंछ पाई जाती है जो तैरने एवं दिशा बदलने में सहायक होती है। शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय। शरीर धारा रेखीय कैसे प्राणी होते हैं ये? अंडे देने वाले। अंडे देने वाली होती है। ये इनकी सामान्य लक्षण है। ठीक है? जब तुम्हें मछली का, किसी भी मछली का, चाहे आपको रोहू मछली के बारे में पूछे, कलबासु के बारे में पूछे, कतला के बारे में पूछे, महासिर के बारे में पूछे, किसी भी मछली के बारे में पूछे, तो आप ये सब लक्षण लिख सकते हैं। उसमें क्या है? सारे के सारे लक्षण लिख सकते हैं जब तुम्हें याद नहीं आए तो। ठीक है? तो इनके क्या हो गए? ये लक्षण हो गए। अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं नोट्स की पीडीएफ भेज देता हूँ। नोट्स हैं आपके, उसकी पीडीएफ भेजता हूँ सर के पास। सर आपके पास सेंड कर देते हैं। ठीक है? मिटा रहा हूँ मैं इनको। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या? आगे और बता दूं मैं। प्रजनन इनमें ध्यान रखना, मछलियों में प्रजनन कब होता है? मानसून या वर्षा ऋतु के समय। कब होता है? दक्षिणी मानसून या वर्षा ऋतु के समय ये इनमें प्रजनन की अवधि होती है। एक बात और बता दूं, जिस समय मछलियों में प्रजनन क्रिया होती है उस समय क्या होता है, यानी इस ऋतु में क्या होता है, मछलियों में प्रजनन क्रिया होती है, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है?
मछुआरों या अन्य मछली पकड़ने वालों पर क्या करते हैं, रोक लगा दी जाती है। यानी वर्षा ऋतु में मछलियों को पकड़ना एक गैर कानूनी है, ठीक है, यानी दंडनीय अपराध है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है, एक मछली हजारों लाखों की संख्या में क्या देती है, अंडे देती है, और अंडों से क्या होते हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यदि मछली को उस अवस्था में पकड़ लिया जाता है तो मछली से क्या होते हैं, अंडों की हानि हो सकती है और उसमें यानी कि मछलियाँ की उत्पत्ति कम होगी। तो मछलियों में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिखो, यहाँ पर वर्षा ऋतु में सरकार के द्वारा मछलियों को पकड़ने पर पाबंदी लगाई जाती है या बैन लगाया जाता है। सरकार क्या करती है, पाबंद कर देती है कि कोई मछली नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रजनन की क्या हो जाएगी, हमारे पास अवधि हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो मछली है उस मछली में एक एक मछली, तो राजस्थान में खाद्य मछलियाँ हैं, उन खाद्य मछलियों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मछली है उसका वर्णन बता रहा हूँ तुम्हें। पहली हमारे पास जो मछली है उसका नाम है रोहू। क्या है, रोहू। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पता है तुम्हें? वैज्ञानिक नाम लोबियो रोहिता। लोबियो लोबिया भी बोलते हैं, लोबियो भी बोलते हैं, रोही इसे रोहिता भी बोला जाता है और रोहिता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि TA ताबी होता है, टाबी होता है, तो इसलिए क्या हो गया, रोहिता या रोहिता, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अब देखो और तो सारे लक्षण इसके हैं जो अभी मैंने बताए थे, वो सारे लक्षण लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन उन लक्षणों के अलावा हम कैसे पहचान करेंगे कि रोहू मछली कौन सी है, वो तो सबके कॉमन लक्षण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ विशेषता और पढ़ेंगे रोहू मछली की, जिसकी विशेषताओं में पहले हम समझते हैं इसमें वही दो प्रकार के क्या होते हैं, पंख होते हैं, सिर पर क्या होते हैं, शल्क नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सिर के दोनों ओर क्या होते हैं, पार्श्व भाग में गलपड़े होते हैं, वो मैंने बता दिया बात। पीठ, अब यहाँ पर देखना एक दो लक्षण तो आप ओके वो लिख देना सारे। इस रोहू के मुख्य लक्षण बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरी बात ध्यान सुनना। सामान्य लक्षणों के अलावा तुम्हें रोहू मछली के लक्षण पूछे 5 या 10 तो मैं बता रहा हूँ वो लिख रहे हैं। एक तो इसकी पीठ का हिस्सा होता है, वो कैसा होता है, काले रंग का, तो लिखो यहाँ पर। रोहू मछली का पीठ वाला भाग कैसा होता है, काला या हरा होता है। ये इसका क्या है, लक्षण है, ठीक है। यानी पीठ होता है, पृष्ठ वाला भाग, वो कैसा होता है, हल्का काला या भूरा होता है, ठीक है। लेकिन सामने वाला पेट वाला भाग कैसा होता है, सुनहरा। तो नंबर लगा के लिखो यहाँ पर। रोहू के
पेट की तरफ वाला भाग कैसा होता है? सुनहरा, यानी चांदी के समान या चमकीला होता है। ठीक है। अंत्य कंकाल किसका बना होता है? वही किसका रहेगा? अस्थि का। लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। अंत्य कंकाल अस्थियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। पलकें अनुपस्थित इस मछली में क्या होती है? आंखों के ऊपर पलक जानो तो होगा अपने जब जब करवाने आए थे ना, तो आंखों के ऊपर क्या होती है? पलकें अनुपस्थित। तो लिखो नेत्रों के ऊपर पलकें अनुपस्थित होती है। ठीक है, पलक नहीं पाई जाती है। ये मछली जब 1 वर्ष की हो जाती है तो इसका वजन कितना रहता है? लगभग 450 या 475 ग्राम की। तो 1 वर्ष की आयु में औसत वजन कितना होता है? किताब में तो देखो 475 लिखा है, लेकिन आप लोग इसमें कम या ज्यादा, क्योंकि फिक्स तो है नहीं। थांजे जिका ने खा बतानी ज्यादा मिले लो, जिका के माए वजन ज्यादा हो लो, जी में कम मिलो भी में कम रह लो। समझ गा? जी को स्वभाव अच्छो लोग वो आदमी मोटो तगड़ो रह लो, और जी का को स्वभाव चिड़चिड़ो लोग वो लकड़ी की नहीं रह लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या फिक्स नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 जुड़वा भाई बहन होते हैं, उनमें भी क्या होता है? वजन, एक को कद छोटो एक को बड़ो लो। कारण किस पर निर्भर करता है? स्वभाव पर निर्भर करता है, खान पीन पर निर्भर करता है। तो लगभग मैंने औसत लगा दिया यहाँ पर, कितना होता है? 475 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? जब ये 3 वर्ष की हो जाती है तो 45 किलो वजन, ये लक्षण है इसके। 3 वर्ष की आयु में 45 केजी वजन होता है। औसत लगा देना। लंबाई कितनी होती है? लगभग 90 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब आयु बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है? 2 मीटर तक हो जाती है। तो यहां पर लिखो 90 सेंटीमीटर होती है, परंतु 10 वर्ष की आयु के पश्चात कितनी मीटर? 2 मीटर लंबी हो जाती है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया है? लक्षण। खाई कहीं से ध्यान से, कहीं सर्वभक्षी होती है। इधर देख लो, डायग्राम आप बना लेना, मछली का नहीं बना दूंगा। ठीक है, सर्वभक्षी होती है। तो यहां पर लिखो सर्वभक्षी होती है, यानी सब कुछ खाए छे। समझ गा? भोजन कहां से प्राप्त करती है? ये प्रश्न पूछता है यहाँ पर, ध्यान रखना मुख्य प्रश्न, कि रोहू मछली जल से अपना भोजन कहां से प्राप्त करती है? तो एक तो जल की सतह सु और एक पेंदासु। ठीक है, तो लिखो ये भोजन
जल की सतह भोजन जल की सतह एवं पैंदे से प्राप्त करती है। काई काई खाए जे, एक तो होते हैं क्या, जंतु पलवक, छोटा छोटा सूक्ष्म जंतु। एक काई खाए जा, पादप पलवक, यानी कोई छोटा मोटा पादप से जी का। इसके अलावा काने खाए जाए शैवाल। इन तीनों से क्या करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है। ये लो, एक मछली हो गई हमारे पास, समझ गए। तो ये हमारे पास लक्षण ध्यान रखना, ये लोबिरोहित है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, वर्गीकरण याद रखना, भोजन कहाँ से प्राप्त करती है, ऊपरी सतह से या पैंदे से, जंतु पलवक का, ये लक्षण है सारे के सारे। ठीक है, आज के लिए हमारा यही मैटर रहेगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस तरह मेरी समस्या है। ठीक है, जय हिंद।